हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे इस वीडियो पे मकर लगन मकर राशि वालों के लिए जून 2022 कैसा जाएगा, क्या बेहतर होगा, कहाँ रखनी होगी सावधानी, सेहत कैसी होगी, आवासीय सुख कैसे मिलेगा, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, कर्म पथ का कितना विस्तार हो रहा है, कौन सी परेशानी आ रही है जो आपके दौड़ते हुए पैरों पे जंजीर डाल सकते हैं। तो मकर लगन मकर राशि की बात स्टार्ट करें उसके पहले अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ मित्रों की जो संख्या है नॉन सब्सक्राइबर की वो 88% है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करने वालों की श्रेणी में खड़े हों, सहयोगी की श्रेणी में खड़े हों। तटस्थ जो लोग बहुत तटस्थ होते हैं ना, उनकी भूमिका भविष्य में बहुत अच्छी नहीं होती। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तटस्थ रह गए और उसका परिणाम राधे राधे। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप मेरा सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे कुछ होगा, लेकिन सहयोग करना चाहिए। सिर्फ एक उदाहरण है। तो मकर लगन मकर राशि जून माह आपके लिए कैसा जाएगा। तो आपके लिए देखिए, पहले लग्न की बात करें तो शनि महाराज जून में ही हल्के वक्री हो रहे हैं, तो ये लग्न का विशेष ध्यान रखेंगे। तो सेहत संबंधी बिल्कुल 100% आपको लाभ हो रहा है। आप सक्रिय हैं, आप सकारात्मक एनर्जी से भरे हुए हैं और जोशीले हैं। शनि आपके लग्न के भी स्वामी है और द्वितीय भाव के स्वामी है। तो शनि धन को देख रहे हैं, कुटुंब को देख रहे हैं, मतलब कुटुंब पे आधिपत्य है। तो इसलिए शनि कुटुंब के साथ साथ आपका भी ख्याल रखेंगे। शनि वक्री हो रहे हैं, तो वक्री होने का मतलब स्लो गति से, स्लोली गति बहुत स्लो हो गई है। तो यहाँ पे बैंक को देखेंगे, फाइनेंस को देखेंगे, करियर को, आपके व्यक्तित्व को देखेंगे। तो व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा है, परिवार का पूरा सुख जून माह में आप उठा रहे हैं। वहीं बात करें गुरु महाराज, तो गुरु महाराज आपसे पराक्रम करवाना चाह रहे हैं। गुरु चाहते हैं कि आप पराक्रम करें और पराक्रम से भाग्योदय की स्थिति तक पहुंचे, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है। तो आप अगर पराक्रम करेंगे तभी आपका भाग्योदय होगा, ऐसा गुरु बोल रहे हैं। गुरु बोल रहे हैं मैं नवमेश वो द्वादशेश हूँ, अतः अगर पराक्रम कर सके, ठीक से पराक्रम कर सके, तो मैं आपको विदेश तक से आपका संबंध बनवा सकता हूँ, विदेश से लाभ दे सकता हूँ, किंतु पराक्रम कर पाए तो ही। मंगल महाराज आपकी कुंडली में अपने से द्वादश गोचर कर रहे हैं, जो कि लाभेश हैं और सुखेश हैं। लाभेश का पराक्रम के घर में गोचर करना सेल्फ मेड योग बनता है, स्वभुज बल निर्मित योग। तो ये आपके पराक्रम से आपको लाभ तो प्रदान कर रहा है, किंतु आप पराक्रम करने में कहीं इतने बिजी न हो जाएं कि घर वालों का ख्याल रखना भूल जाए। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, जो स्थिति यहाँ पे मंगल देव की बन रही है 27 जून तक मीन में है। तो 27 जून तक आप अपने परिवार का ध्यान कम दे पा रहे हैं, परिवार का ख्याल कम रख पा रहे हैं, और यह एक बेहतर संकेत आपके लिए नहीं है। अतः परिवार का भी ध्यान रखिए, धन तो आता रहेगा। बात करें, अच्छा एक और खास बात देखिए, आपके जो चतुर्थेश हैं वो अपने से द्वादश हैं, और चतुर्थ भाव में मंगल की राहु की उपस्थिति है, और वहीं पे शुक्र महाराज भी पहुंच गए हैं। तो ये जो राहु की उपस्थिति है ये आपको हृदय में तकलीफ दे रही है, पेट में जलन देगी, और यदि आपकी 6, 8, 12 की दशा चल रही है तब थोड़ा सावधान हो जाइए, ठीक है ना। खासकर सूर्य की जो दशा है, गुरु की अंतर दशा है, वो आपको तकलीफ देगी। राहु हृदय को अवरुद्ध कर देता है, हृदय में बहने वाले रक्त को रोकता है, और हार्ट अटैक की जो पोजीशन बनती है ना, वो कुछ ऐसी ही कंडीशन बनती है। यहाँ पे चतुर्थेश पीड़ित हो जाए, द्वादश चला जाए, अष्टम अष्टम में चला जाए, और राहु या कोई और पाप प्रभाव बैठ जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ हार्ट अटैक आपको हो जाएगा, लेकिन जिनके कुंडली में मंगल नीच के हो गए, मंगल और यहाँ पे कोई ग्रह पापक ग्रह बैठा है, सूर्य मान लीजिए बैठा है, अब ऐसा राहु जब चलेगा तो सूर्य राहु को प्रभाव दे देगा, राहु अपना काम करके निकल जाएगा। तो आपका हृदय, आपके माता का हृदय, दोनों का हृदय इस समय दबाव में आ रहा है, कष्ट में आ रहा है। अतः अपना और अपने माँ का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि सुख का मूल कौन है, सुख का मूल तो माँ है, माँ से ही तो सुख का मूल है, इसलिए उनका विशेष ख्याल रखें। राहु संबंधित चीजों का दान करें, मंगल की एनर्जी को ग्रहण करें, हनुमान जी की उपासना करें, आराधना करें, निश्चित रूप से बेहतर होगा। राहु के लिए कुत्तों को रोटी खिलाना, ठीक है ना, या नीले कलर के फूल मिल जाते हैं तो उसको लेके 7 बार अपने ऊपर से उतार के गंदे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। तो जो राहु की नकारात्मक एनर्जी आपको मिल रही है वो एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। आपके यहाँ धूप ज़्यादा आती है तो क्या करते हैं, पर्दा खींच देते हैं। सूरज को नहीं बोलते कि भाई एनर्जी कम करो, पर्दा डाल देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर्दा डालना है।
आपकी कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं पंचमेश होके अपने से द्वादश जा रहे हैं, तो कोई आपके आसपास में ही आपको छल लेगा। क्या करेगा? छल लेगा। आपके कर्म को भी बांध सकता है, कर्म को ग्रहण लगा सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पंचमेश हैं और कर्मेश हैं। पंचमेश और कर्मेश होने से ये स्थिति ऐसी बन रही है कि यहाँ पे जो चीज़ें जहाँ से आपको मिलनी चाहिए वहाँ से बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। आपके साथ छलात्मक स्थिति का निर्माण हो रहा है, अतः बहुत ही सावधानी रखनी है। विश्वास में ही विष का वास होता है, विश्वास के अंदर ही विष का वास होता है। अतः किसी पे विश्वास करने के पहले आप उसको परखें, जांचें, 2 बार सोचें समझें, तब विश्वास करें, वरना विश्वासघात आपको मिलना सुनिश्चित है। जिनके लिए आप सर्वस्व छोड़ने की बात करेंगे उसको मौका मिलते ही वो आपको छोड़ देगा, क्योंकि वो उसी उद्देश्य के तहत आपसे जुड़ा ही है। जब तक आपके पास संपदा है, धन है, चार्म है, वो जुड़ा है, बकाया आपको किक मार के बाहर कर देगा। तो बहुत ध्यान से रखें। अगर आपके बच्चे हैं इस टीन एज में, टीन उम्र में आपके बच्चे हैं, उनकी मकर लगन की कुंडली है, तो जो जून का माह है ना बहुत खतरनाक है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि बच्चों को साथ हनी ट्रैप या लव जिहाद का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हुई प्रतीत हो रही हैं, ठीक है ना, कि बच्चे आकर्षण में आ जाएंगे, लोग जो है छलेंगे, जो हैं वो दिखने नहीं देंगे और जो नहीं है वो दिखाएंगे। तो अत्यंत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े हैं। तो कर्म भाव का स्वामी राहु है यहाँ पे, कर्म भाव में केतु महाराज का संचार हो रहा है, तो कर्म में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। आपके काम को बांध दिया जाएगा। काम को बांधने का मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो शुक्र को मजबूत करना आपके लिए नितांत आवश्यक है। बुध महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी है, तो भाग्य भाव का स्वामी, नवम का स्वामी अपने से नवम चल रहा है, बहुत अच्छा योग है। किसके लिए? भाग्य के लिए। लेकिन यहाँ पे खष्टम भाव का स्वामी अपने से द्वादश है, तो संतान संबंधी कष्ट, प्रेम में धोखा, प्रेम में धोखा, संतान संबंधी कष्ट। संतान संबंधी कष्ट मतलब संतान आपकी बातों का अनुसरण नहीं करेगी, जो आप बात करोगे उस बात को काट देगी, कोई नया ऑप्शन आपके सामने रख देगी। ऐसा नहीं, ऐसे होता है। और बहुत संभावना बनती है कि संतान आपकी इस समय उनसे मित्रता कर ले जिनको आप देखना नहीं चाहते, जो आपके घोर विरोधी हैं, जो नकारात्मकता को लेकर चल रहे हैं, संतान उनके साथ मित्रता कर सकती है। तो भाग्य तो ठीक है, लेकिन संतान के पक्ष से आप कमजोर हो रहे हैं। यहाँ मजे की बात आपको ये मिलेगी कि खष्टेश अपने से द्वादश है, जहाँ बैठा है उसका स्वामी अपने से द्वादश है, और शुक्र महाराज जहाँ बैठे हैं उसका स्वामी मंगल अपने से द्वादश है। तो ये 3 कड़ी बन रही द्वादश होने की, तो सब कुछ व्यय हो रहा है। आपके उदर में तकलीफ होगी, हृदय में तकलीफ होगी, ठीक है ना। संतान थोड़ा दूर जा रही है, प्रेम जा रही है, और आपकी माता या आपका हृदय थोड़ा दूर जा रहा है, तो थोड़ा तकलीफ का समय तो है, थोड़ा सा ध्यान जरूरी है रखना। सूर्य देव यहाँ पे आपके अष्टमेश होके गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। अब अष्टमेश का पंचम भाव में गोचर मतलब संतान संबंधी कष्ट, संतान को कष्ट या उदर को कष्ट, तो आपका पेट तकलीफ में निश्चित रूप से आ रहा है, तो बड़ा ध्यान रखिए। बुध रोक देने की कोशिश करेगा और सूर्य उसको इमीडिएटली फैला देगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एक नुकसानदायक स्थिति है। अतः सूर्य के हर परिस्थिति में दान करें, सूर्य के मंत्रों का जाप करें और मंगल को मजबूत करें, क्योंकि हृदय आपका बहुत दबाव में आ रहा है। अटैक जैसी संभावनाएं आपके लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सबके लिए नहीं बनेगा, लेकिन जिनकी कुंडली में चतुर्थेश नीच के हैं या जिनकी कुंडली में इस समय दशा चल रही है, सूर्य की दशा चल रही है, गुरु की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, वो लोग इस तनाव में जरूर फंसेंगे। इस परिस्थिति में उनकी फंसने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। तो कृपया अपना विशेष ख्याल रखें और अपने लग्नेश को मजबूत करके रखें। सबसे अच्छा ये होगा, क्योंकि राहु आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप दुर्गा के शरण में जाइए, माँ दुर्गा के शरण में जाइए। माँ दुर्गा के शरण में जाने से राहु नतमस्तक हो जाता है, बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाएगा। एक ऐसा बच्चा जो बहुत उदंड है लेकिन प्रिंसिपल के पहुंचते ही बिल्कुल शांत हो जाता है, कि उससे अच्छा भोला भाला बच्चा कोई नहीं है। तो वहीं दुर्गा जी के शरण में जाने से ये चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए, आपके लिए मंगल में शुभकामना। आशा करता हूँ इन चीज़ों को आप समझेंगे और लाभ उठाएंगे, स्वस्थ रहेंगे। राधे।